तो आज हम बात करने वाले हैं उस चंद्र ग्रहण की जिसका हमारे देश और दुनिया के ऊपर मेजर इंपैक्ट होने वाला है। जी हाँ, 28 अगस्त 2026 विक्रम संवत 2083 श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि के दिन कुंभ राशि की सप्तभिषा नक्षत्र में एक ग्रहण लगने जा रहा है। और ठीक ऐसा ही चंद्र ग्रहण साल 2007 के अगस्त महीने में भी लगा था, उसी राशि में, उसी नक्षत्र में, उसी बिंदु में। और अगस्त 2007 का ही वो महीना था जब 2008 के रिसेशन की पहली आहट सुनाई दी थी। और यही वो महीना था जिसमें पेरू में एक विनाशकारी भूकंप भी आया था। और बाकी जो चीजें इस ग्रहण के अराउंड भी थी वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मन में एक सवाल आता है कि क्या ग्रहण हर बार ही विनाशकारी होते हैं या इन ग्रहण के कुछ फायदे भी हैं। देखिए, आदिकाल से मनुष्य की जो बोलते हैं ना, ह्यूमन काइंड की ग्रहणों के अराउंड काफी क्यूरियोसिटी रही है। ज्योतिष में भी ग्रहणों को काफी जो है तवज्जो दी गई है। और अगर हम देश दुनिया की बात करें या माहौल के ऊपर बात करें, एनवायरमेंट के ऊपर, देखिए ग्रहणों का असर ज्यादातर इसमें नेगेटिव ही होता है। बाढ़, बारिश या भूकंप हो या सत्ता परिवर्तन हो, इस प्रकार की घटनाएं ग्रहणों के आसपास होते हुए देखी गई है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बोला जाए ना, तो ग्रहणों के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, खासकर चंद्र ग्रहण के। चंद्र ग्रहण काफी इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अराउंड, माइंडसेट में ग्रोथ के अराउंड, या किसी भी प्रकार के पॉजिटिव परिवर्तन के अराउंड जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं या जिसके ऊपर आप काफी समय से प्रयासरत हैं। चंद्र ग्रहण आपके जीवन में एक एक्टिवेटर, मॉडिफायर या फिर कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। देखिए, अगर मैं 2007 अगस्त की बात करूं ना, तो वो चंद्र ग्रहण तो मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ था। मेरे कैरियर की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट टाइम मैंने जहाज में जो कदम रखा था, शिपिंग में अपना जो कैरियर शुरू किया था, वो अगस्त के महीने में ही था और तारीख थी 28 अगस्त। और इस बार का चंद्र ग्रहण भी एग्जैक्टली 28 अगस्त में होने जा रहा है। और मेरी कुंडली में वो ग्रहण हो रहा था लगन से 12वीं राशि में। 12वां घर अब्रॉड का ही होता है और चंद्रमा समुद्री की यात्राओं को भी दिखाता है। और मेरे और भी क्लाइंट हैं और जानकार है जिनके जीवन में अगस्त 2007 का महीना काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ था। कुछ लोगों की शादी हुई, कुछ लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे, कुछ लोगों की नौकरी लगी, या फिर कुछ लोगों को ऐसे अनुभव हुए जिसके बाद उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और जिनका राहु केतु का रिटर्न चल रहा है, तो उनके लिए चंद्र ग्रहण काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए और कुछ कैलकुलेशंस करते हुए मैंने सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए प्रेडिक्शंस बनाई है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट में होने वाली है लेकिन काफी मेजर और इंपॉर्टेंट डिटेल इन प्रेडिक्शंस में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से या फिर मेष लगन से। तो मेष राशि के जातकों, मेष लगन के जातकों, ये चंद्र ग्रहण आपके 11वें घर के ऊपर होने जा रहा है। 11वां घर बड़ी इच्छाओं का होता है, गेन्स का होता है, नेटवर्किंग का होता है, पैटर्नल रिलेशनशिप का भी होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठता है या ट्रांजिट करता है और डायरेक्टली आपके 5th हाउस ऑफ इमोशंस को देखता है। यही वो 5th हाउस है जो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही वो 5th हाउस है जो हमें लव अफेयर देता है और हमें हॉबीज के अराउंड मोटिवेट भी करता है। ये हमारी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। तो यानी आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए ये चंद्र ग्रहण काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। डिजायर वाले हाउस में हो रहा है और डायरेक्टली इसकी छाया और इसका जो एस्पेक्ट है वो आपके इमोशन वाले हाउस के ऊपर पड़ रहा है। यानी ये जो चंद्र ग्रहण है ना, आपके सोचने समझने के पैटर्न्स में कुछ चेंजेस लेके आएगा। कैसे आप दुनिया को देखते हैं, कैसे आपके ड्रीम है, कैसे डिजायर है, क्या आपने गोल्स बना रखे हैं, उसके अराउंड एक रिव्यू प्रोसेस करेगा। कुछ ऑडिटिंग आप अपने फाइनेंसेस की भी करने वाले हैं। कहीं पर अगर आपका पैसा भी अटका हुआ था या आपको आकांक्षा है या आपको अंदेशा है कि कहीं से मुझे बड़ा लाभ होने वाला है, तो ये चंद्र ग्रहण देखिए एक एक्टिवेटर, एक मॉडिफायर का काम करेगा, कैटलिस्ट का भी काम करेगा। तो वो पैसा आप लोगों के पास आते हुए दिखाई दे रहा है। नई योजनाएं भी आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एम्बिशंस में डेफिनेटली बदलाव आने वाले हैं। जो प्लान्स अब तक काम नहीं कर रहे थे उनको अब आप छोड़ देंगे और नए प्लान्स भी आप कुछ फॉर्म करने जा रहे हैं। देखिए, चंद्रमा जो है आपके 4th हाउस को रूल करते हैं। 4th हाउस आपके चाइल्डहुड के पैटर्न का होता है। आपकी इंटरनल जो स्टेट है ना, जो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस वाली स्टेट है, उसको वो कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि हमारे परिवार का जो माहौल है उसमें भी चंद्रमा यानी कि आपके 4th हाउस का जो रूलर है उसका कंट्रोल होता है। तो अगेन आप लोगों के लिए ग्रहण इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि 4th हाउस के ऊपर भी इन्फ्लुएंस आएगा। तो 4, 11 और 5th इन हाउसेस के ऊपर आपको ध्यान देना है इस ग्रहण के दौरान। 5th हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है, आपकी इमोशनल स्टेट का होता है। तो ये ग्रहण क्या करेगा ना, आपके इमोशंस में बदलाव लाएगा, आपकी सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज कर देगा। पहले से ज्यादा काइंड और काम अब आप होने वाले हैं। एक ऐसा अनुभव आपको ये ग्रहण करा सकता है जिसके बाद से रिलेशनशिप को देखने का आपका नजरिया बदलेगा। कुछ ऐसी घटनाएं भी घट सकती है कारण आप अपने परिवार के लोगों को या फिर अपने पैटर्नल रिलेशनशिप या आपका जो कुनबा है, आपका जो खानदान है, उसके अराउंड एक अलग नजरिया डेवलप करेंगे। देखिए, 4th हाउस रूलर है चंद्रमा। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, आपके फिक्स्ड एसेट्स का भी होता है। तो पैटर्नल रिलेशनशिप्स हैं यानी कि चाचा ताऊ, उनके साथ कुछ प्रॉपर्टी के अराउंड वाद विवाद होने जा रहा है। इनहेरिटेंस के अराउंड देखिए कुछ ना कुछ एक ऐसी बातें उठेगी, कुछ मुद्दे उठेंगे मे बी जो आपको पसंद ना आए।
ठीक है। सैटर्न जो आपके 11th हाउस के रूलर है ना, वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं 12th हाउस में और 6th हाउस को देख रहे हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का होता है। और जुपिटर जो आपके 12वें घर के ही रूलर है, वो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं 4th हाउस के ऊपर, और वहां से जुपिटर आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं, जो इनहेरिटेंस का होता है। तो एक बड़ा ही मेजर डिस्कशन होने जा रहा है प्रॉपर्टी के अराउंड आप लोगों के परिवार में। ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। इवन तो जो चंद्रमा है ना, इस बार पाप करती योग में रहेगा। शनि और राहु के बीच में चंद्रमा फंसा हुआ है, तो इस ग्रहण के कारण आने वाले एक महीने में एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसमें आप मेंटली काफी ड्रेन महसूस करेंगे। वो काम की वजह से भी हो सकता है या रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे एक एडवाइस ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेट कीजिए। कुछ बातों को इग्नोर करने की आपको बहुत जरूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि पास में आपने जो काम करे थे, जो स्कीम्स बनाई थी, उनमें कुछ देखिए फेल भी होने वाली है, तो थोड़ा धक्का सा तो आपको लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो प्लान पहले से काम नहीं कर रहे थे, शायद अब वो समय आ गया है कि आप जीवन में आगे बढ़े और नए प्लान्स बनाए। यही सोच और समझ आपको ये ग्रहण दिलाने वाला है। तो ओवरऑल मैं तो ये बोलूंगा, ये ग्रहण काफी पॉजिटिव है जीवन को एक नई दिशा दिखाने के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों, ये चंद्र ग्रहण हो रहा है आपके 10वें घर के ऊपर, यानी कि 10th हाउस के ऊपर, जो कर्म का होता है, जो कि आपके सोशल स्टेटस का भी होता है। 10th हाउस से हम फादर की हेल्थ को भी देखते हैं और 10th हाउस से हम आपके दुनिया को देखने के नजरिए को भी देखते हैं, या फिर दुनिया आपको कैसे देखती है ये भी हम 10th हाउस से ही देखते हैं। तो 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। इस हाउस में कोई भी अगर हलचल होती है ना, तो डायरेक्टली आपके बिहेवियर को, आपके मैनरिज्म को वो इंपैक्ट करती है। और आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए राहु 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न आपके लिए जो योग कारक है, आपके 11th हाउस में अभी वक्री हो रखे हैं। और जुपिटर देखिए चंद्र की ही राशि में, चंद्रमा की राशि में एक्सॉल्टेड अभी हो रखे हैं आपके 3rd हाउस के ऊपर से। तो आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए चंद्र ग्रहण मेजर इंपैक्ट लाने वाला है। जिन प्लान्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, जिनको आप परस्यू कर रहे हैं, जिन एम्बिशन और गोल्स के पीछे आप काफी समय से लगे हुए हैं, वो फलीभूत होंगे। ये ग्रहण एक कैटलिस्ट का काम करेगा, एक मॉडिफायर का काम करेगा। आपका दुनिया को देखने का नजरिया काफी बदलने जा रहा है। इवन रिश्ते नातों का राउंड भी अब आप एक नई सोच डेवलप करने जा रहे हैं। ये ग्रहण टोटली आपको रिडिफाइन करने वाला है, आपके पर्सनैलिटी को, आपके माहौल को, और साथ बाय साथ आपके कैरियर गोल्स को। एक विदेश यात्रा भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, और ये विदेश यात्रा देखिए ग्रहण के 30 दिन के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है ना, कई बार 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक भी महसूस किया जाता है। हर राशि के लिए, हर लगन के अलग तरीके से ये ऑपरेट करता है। तो एक अब्रॉड यात्रा ये ग्रहण आपको कराने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 3rd हाउस के रूलर है। 3rd हाउस ट्रैवलिंग का ही होता है, और इस ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा की छाया है, यानी कि चंद्रमा का जो एस्पेक्ट है, वो डायरेक्टली आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ेगा। 4th हाउस आपके मनोदशा का होता है, आपके चाइल्डहुड के पैटर्न्स का होता है, और मदर का भी होता है। 4th हाउस नेचुरल हाउस होता है मून का। तो 4th हाउस के अराउंड भी ना कुछ सिग्निफिकेशंस चेंज होंगी। 4th हाउस से हम आपके गैजेट भी देखते हैं, आपके घर, घोड़े, गाड़ी के भी जो है ना एस्पेक्ट को देखते हैं। तो कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट इस हाउस की सिग्निफिकेशंस के अराउंड इस पीरियड में होने वाली है। जो भी घटनाएं होंगी या फिर जो भी आप नई सोच डेवलप करेंगे, ये फ्यूचर के लिए पॉजिटिव ही होगी। ये ग्रहण आपके बहुत अच्छे सोशल कनेक्शन भी डेवलप कराने जा रहा है, जिस कारण से आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे और बड़े काम होने जा रहे हैं। हेल्थ के अराउंड ये ग्रहण काफी पॉजिटिव माना जाएगा। नई प्रैक्टिसेस या फिर नया रूटीन अब आप डेवलप करने जा रहे हैं। अपनी आदतों में आप एक बड़ा बदलाव लेंगे। देखिए ये ग्रहण जैसे ही होता है ना, आपको महसूस होगी, इसकी इंटेंसिटी आपको महसूस होगी। एक क्रेविंग सी आपके अंदर आएगी बदलाव लाने के लिए। आप मेडिटेशन का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्सरसाइज का नया रूटीन शुरुआत कर सकते हैं। अपनी जो आपकी बैड हैबिट्स थी, जिनको आप काफ़ी समय से छुड़ाना चाह रहे थे, उसके अराउंड भी ग्रहण आपको काफ़ी फायदा देने जा रहा है। मेरी तरफ से तो ये राय रहेगी कि आप पुराने प्लान्स को जरा फिर से ऑडिट कीजिए, अपने फाइनेंस का भी बहुत अच्छे से ऑडिट कीजिए, और ऑडिट कीजिए अपने 2026 को। अब तक जो ये 8 महीने गए हैं, 2026 में क्या क्या हुआ है। देखिए कहाँ पे आपको विजय मिली है, कहाँ पे आपको सक्सेस मिली है, और कहाँ पे कुछ कमियां हुई है। इस पीरियड के दौरान ऑडिट करना बहुत जरूरी होगा। जितना ज़्यादा आप ऑडिट करेंगे, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नई नई इंसाइट्स मिलेगी, कहाँ पे क्या कमियां हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। तो ओवरऑल पॉजिटिव होने जा रहा है आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण। तो मिथुन राशि के जातकों, मिथुन लगन के जातकों, चंद्र ग्रहण आपके 9th हाउस के ऊपर से हो रहा है। 9th हाउस के ऊपर चंद्र ग्रहण काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे ऑस्पिशियस हाउस है। ये वो हाउस है जिससे डिवाइन इंटरवेंशन आती है। ये वो हाउस है जिससे हम आपके फादर की ब्लेसिंग को देखते हैं। यही वो हाउस है जिससे हम आपके पितरों को भी देखते हैं। और यही वो हाउस है जिससे हम गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर या फिर वर्क स्पेस में सीनियर से आपके जो संबंध है उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी इस एक्लिप्स के दौरान 9th हाउस के ऊपर काफ़ी कुछ काम होने जा रहा है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसा आपका रवैया है अपने काम के प्रति, फाइनेंसिस के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, उसमें मेजर बदलाव होंगे। ये चंद्र ग्रहण आपको दिखाएगा कि कहाँ पे कमियां हो रही है, क्या आप
आपको सीखना है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। 9th हाउस देखिए पिलग्रिमेजेस का भी होता है। तो ऐसी काफ़ी संभावनाएं लग रही हैं कि इस ग्रहण के कारण अब आप एक धार्मिक यात्रा में जाने वाले हैं या किसी एक बड़े मंदिर या एनर्जी वॉर्टेक्स में विजिट करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी साइकिक के ऊपर होगा, आपके माइंडसेट के ऊपर होगा और आपके लक के ऊपर होगा। देखिए 9th हाउस से हम आपके पिलग्रिमेज इसलिए देखते हैं क्योंकि 9th हाउस लक का होता है। तो जब हम पिलग्रिमेज में जाते हैं ना, किसी बड़े मंदिर में विजिट करते हैं, तो हमारे अंदर ब्लेसिंग होती है, हमारे जो टैलेंट है वो अनलॉक होते हैं और हमारे ऊपर लक बरसता है। इसलिए हम 9th हाउस को पिलग्रिमेज और 9th हाउस को डिवाइन इंटरवेंशन से जोड़ के देखते हैं। अब जब इतने इंपॉर्टेंट हाउस के ऊपर एक्लिप्स होता है ना, तो हमारे जीवन पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। नए नए इंपल्सेस आती है, नए नए ख्याल आते हैं, नई नई सोच आती है। और इस बार का एक्लिप्स आपको बहुत सही डायरेक्शन में लेके जाने वाला है, नए नए लोगों से आपको मिलाने वाला है, नए आइडियाज वो आपको देने वाला है, क्योंकि मून की रूलरशिप आपके हॉरोस्कोप में 2nd हाउस के ऊपर आती है और मून 9th हाउस से डायरेक्टली आपके 3rd हाउस के ऊपर देखेंगे, जो एफर्ट्स का होता है, करेज का होता है। यानी कि जो एक्लिप्स की छाया है आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो इसका फायदा आप ऐसे उठा सकते हैं कि आप जिन कामों में अब तक एनर्जी देते थे, जहां पे आप अपने रिसोर्सेस लगा के रखे हुए थे, उनको जरा ऑडिट कीजिए, देखिए वहां पे आपको कितने रिजल्ट मिले हैं। इस एक्लिप्स के दौरान आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी, कुछ ऑडिट्स करने होंगे, देखना होगा कि आपके रिसोर्सेस कैसे यूज करे जा रहे हैं, कितना टाइम आप किन किन चीजों को दे रहे हैं, कहां पे आपके एफर्ट डल रहे हैं, उनको जरा कैलकुलेट कीजिए, देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी इंसाइट आपको मिलेगी, जिस कारण आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो एक्लिप्स है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा, आपके फोकस को पहले से शार्प भी कर देगा। अब 9th हाउस की जरा हम बेसिक सिग्निफिकेशन की बात करें तो वर्क स्पेस में जो सीनियर्स है ना, वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो ये जो एक्लिप्स है ना, आपके अपने सीनियर्स के साथ जो संबंध है उनमें कुछ बदलाव लेके आएगा। कैटलिस्ट का काम ये यहाँ पे करने वाला है। पुराने जो कुछ मतभेद थे, पुरानी कुछ जो वाद विवाद थे, वो दूर हो सकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि आपके 9th हाउस के ही रूलर है, जहाँ पे ये एक्लिप्स हो रहा है, और वो 10th हाउस में भी रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो कैरियर के अराउंड ना कुछ डेवलपमेंट वैसे भी हो रही है, कुछ तो पक रहा है, जो दिसंबर में जाके आपको पता चलेगा। तो सैटर्न आपको जो देने वाले हैं, आपको जो रिजल्ट देने वाले हैं, उसके अराउंड भी एक्लिप्स मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो किसी भी प्रकार की कमी मत रखिएगा, किसी भी प्रकार की भूल मत कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत हो, अपने बात करने के लहजे में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। सेम टाइम अपने बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि सैटर्न जब 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं ना, तो स्क्रूटनी आपकी हो रही होती है। सैटर्न जब वक्री होते हैं 10th हाउस के ऊपर, तो लोग हमें ज्यादा जज करने लगते हैं, खासकर आपके वर्क स्पेस में सीनियर्स आपकी ना हर चाल, आपकी हर एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हैं। तो इन बातों को आप जरा ध्यान रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर और मैनरिज्म में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में इस ग्रहण का जो मेजर इंपैक्ट है, जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, वो आप लोग महसूस करने वाले हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके 8th हाउस के ऊपर होने जा रहा है। चंद्रमा आपके लगन को रूल करते हैं, आपके राशि को रूल करते हैं। और जब 2026 का साल शुरू हुआ था ना, तो फरवरी के महीने में इसी राशि में आपने सूर्य ग्रहण को एक्सपीरियंस किया था, जो अधिकांश लोगों के लिए नेगेटिव ही साबित हुआ था। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण थोड़ा सा अलग है। देखिए 8th हाउस जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, या आपके इन लॉस का होता है, या आपके हस्बैंड की या आपके वाइफ की सैलरी का होता है। 8th हाउस से हम आपके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को भी देखते हैं। 8th हाउस रिसर्च करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। अब आपका जो लग्नेश है, राशि का लॉर्ड, जब 8th हाउस में एक्लिप्स करेगा, ग्रहण लगाएगा, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी साइकी, आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपकी हॉबीज के ऊपर होने वाला है। ऑलरेडी शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ तो अंदर से बदल रहा है, नई नई इच्छाएं आ रही हैं, पुरानी कुछ आदतों को अब आप छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ नए पैटर्न्स आप लाइफ में डेवलप करना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे रिलेशनशिप के अराउंड हो, कैरियर के अराउंड हो, या अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के अराउंड हो। देखिए कर्क राशि के जातक, कर्क लगन के जातक काफी कुछ काम कर रहे हैं अपने ऊपर, और फॉर्चुनेटली जब से जुपिटर उनके लगन में आके एक्सॉल्टेड हुआ है ना, तो सफलता भी उनको मिल रही है। जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं, वहां से उनको पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो अब ये जो एक्लिप्स है ना, उस प्रोसेस को और फास्ट कर देगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट का काम करेगा। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, अगर आपके एक्शन पॉजिटिव है, अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं ना, तो ये एक्लिप्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है। एक नई इंसाइट आपको वो देने वाला है, एक नया माइंडसेट आपके अंदर डेवलप करने वाला है। सडन गेन भी एक्लिप्स देखिए करा सकता है, क्योंकि 8th हाउस सडन गेन्स का ही होता है। कहीं पे पैसा आपका अटका था, तो आपको वो मिल सकता है। और एक्लिप्स के जो प्रभाव होते हैं, वो कई बार 1 महीने, 2 महीने या फिर 3-3 महीने तक एक्सपीरियंस किए जाते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर और आपके नेटल चार्ट के प्लेसमेंट के ऊपर। तो इस एक्लिप्स का जो असर है सिर्फ अगस्त तक ही सीमित नहीं है। तो कंटिन्यूसली आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने की यहाँ पे जरूरत होगी। किसी हेल्थ इशू से अगर आप गुजर रहे हैं, तो ये एक्लिप्स आपको काफी फायदा देगा। किसी छिपी हुई समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं, चाहे वो प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, या फिर नजर बाधा हो, यही वो एक्लिप्स है जो आपको मदद कर सकता है। आपके सामने वो आंसर लेके आ सकता है जिसकी आपको काफी समय से तलाश है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप मेडिकल लाइन में काम करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपको काफी ग्रोथ देगा, आपके कैरियर को बहुत अच्छा पुश करेगा। कुंभ राशि आपके 8th हाउस को रूल करती है, जिसके रूलर है सैटर्न,
जो आपके 9th हाउस में वक्री हो रखे हैं। 9th हाउस फिलॉसफी का होता है, डिवाइन इंटरवेंशन का होता है। सैटर्न मेजर प्लैनेट है, तो आपके माइंडसेट के अराउंड, आपके फिलोसफिकल डेवलपमेंट के अराउंड कुछ मेजर इंपैक्ट ये एक्लिप्स करने जा रहा है। आई थिंक सभी राशियों में, सभी लग्नों में आपके ऊपर इसका एक यूनिक वे में असर होने जा रहा है। इस एक्लिप्स को आप देखिए प्रॉफिट और लॉस में बिल्कुल मत तोलिएगा। इसमें जो आप नई हैबिट्स बनाएंगे, इसमें जो आप नई सोच डेवलप करेंगे, वो आपको फ्यूचर में काफी जो है इंपैक्ट करने वाली है, मदद करने वाली है। तो इस एक्लिप्स को एक प्रोसेस की तरह आपको देखने की जरूरत होगी, और सही अप्रोच के साथ, सही माइंडसेट के साथ अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली ये एक्लिप्स आपके जीवन को काफी सुगम बना सकता है। तो सिंह राशि के जातकों, सिंह लगन के जातकों, चंद्र ग्रहण होने जा रहा है आपके 7th हाउस के ऊपर, जो स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है। सेम टाइम ये आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर से 10th होता है, यानी कैरियर में भी मेजर रोल प्ले करता है। ये आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी दिखाता है और सभी प्रकार की पार्टनरशिप को भी दिखाता है। और 7th हाउस में किसी भी प्रकार का जो कॉस्मिक इवेंट होता है ना, वो डायरेक्टली आपके लगन और राशि को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एस्पेक्ट या फिर इस ग्रहण में बोले तो जो छाया है चंद्रमा की, वो डायरेक्ट आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। और आपके लिए चंद्र ग्रहण देखिए इस बार काफी खास होने जा रहा है। 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस के अराउंड अब तक जो भी आप प्रयास कर रहे थे या जो भी एफर्ट कर रहे थे, उसमें अब आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये चंद्र ग्रहण एक एक्टिवेटर का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या ट्रांसफर की अपेक्षाएं रखते हैं, उनको ये चंद्र ग्रहण काफी फायदा देने वाला है। जिन कोशिशों में आप अब तक लगे हुए थे, उनके आपको परिणाम मिलने वाले हैं। इवन दो खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अननेसेसरी ट्रैवल भी आपकी यहाँ पे हो सकता है। सेम टाइम स्पाउस के साथ में भी थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, या आपके स्पाउस को अननेसेसरी ट्रैवल करनी पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल इस ग्रहण का जो है पॉजिटिव इंपैक्ट ही होने जा रहा है आप लोगों की राशि के ऊपर, आप लोगों के लगन के ऊपर। ये ग्रहण देखिए प्रमोट करेगा एक नई सोच को, नए रवैये को, नए माइंडसेट को, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव रहे। ये ग्रहण आपको विवश कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप अपने फाइनेंसेस को ऑडिट करें, कहाँ पे आपके कैसे एफर्ट चल रहे हैं उनको भी रिव्यू करें। अगर हम बाकी गोचरों की बात करें तो देखिए जुपिटर आपके 12th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। कुंभ राशि जहां पे एक्लिप्स हो रहा है, उसके जो रूलर है सैटर्न, वो आपके 8th हाउस में जो है रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो बड़ी यूनिक सिचुएशंस आप लोगों के लिए अभी बनी हुई है। दो मेजर प्लैनेट आपके जो है ना मोस्ट ट्राइन वाले हाउसेस में है। जुपिटर 12वें में है, तो सैटर्न आपके 8th हाउस के ऊपर है। तो यानी ये जो एक्लिप्स है ना, ये स्पिरिचुअलिटी के अराउंड भी कुछ अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है। पिलग्रिमेज आपकी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी एक एनर्जी वॉर्टेक्स या किसी एक शक्तिपीठ या किसी एक ज्योतिर्लिंग को अब आप विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्लिप्स जो होता है नई सोच को प्रमोट करता है, नए पैटर्न्स को लाइफ में वो लेके आता है। आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है या आपके अंदर जो छिपी हुई स्पिरिचुअलिटी के फैक्टर्स हैं, उनको वो सामने लेके आता है। तो ये एक्लिप्स भी वैसा ही कुछ कराते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक्लिप्स डायरेक्टली आपके स्पाउस को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर ही हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि आपके स्पाउस के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेंगे। स्पाउस पहले से ज़्यादा जो है ना इंट्रोस्पेक्टिव हो गए, पहले से ज़्यादा गहरी सोच रहे हैं, पहले से ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, और उन बातों को एड्रेस कर रहे हैं जिनके अराउंड आपको शिकायतें थी। यानी आपके 7th हाउस में जो डिफेक्ट थे, 7th हाउस में जो इश्यूज थे, उसके अराउंड ये एक्लिप्स आपको काफ़ी फायदा दे सकता है। काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा, अंतरदशा या हॉरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही इंपैक्ट रहेगा इस चंद्र ग्रहण का सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लगन के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों, कन्या लगन के जातकों, 6th हाउस जो कि कॉन्फ्लिक्ट का होता है, दुश्मनों का होता है, लीगल इशूज का होता है, डेब्ट्स का होता है या हेल्थ इशूज का होता है, उसके ऊपर ये एक्लिप्स होने जा रहा है। अब जरा आगे जो मैं बात कहूँगा इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 6th हाउस के ऊपर कुंभ राशि उदय होती है, उसके रूलर कौन है? सैटर्न। सैटर्न आपके 7th हाउस के ऊपर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री हो रखे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं। मून आपके 11th हाउस को रूल करते हैं, जहां पे 7th हाउस के रूलर जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इस एक्लिप्स के साथ जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी भी कंबाइंड हो रखी है, और आपके 7th हाउस के अराउंड बहुत कुछ जो है ना सिग्निफिकेशंस ये डेवलप करने जा रहा है। तो 6th और 7th हाउस के अराउंड आपकी लाइफ में जो भी अब तक इशूज चल रहे थे, चाहे वो मैरिज में इशूज चल रहा हो या लीगल इशूज चल रहे हो, या आपके ऊपर डेब्ट्स बढ़ गया हो, या किसी अपनी आदत से आप खुद ही परेशान हो, तो ये एक्लिप्स आपको काफ़ी मदद करने जा रहा है। डू और डाई वाली सिचुएशन भी यहाँ पे ये क्रिएट कर सकता है। अब फाइनली आपको वो फैसला लेना ही होगा जिसके ऊपर आप काफ़ी समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। अब आप देखिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है कि आपकी लाइफ के जो इशूज़ हैं उनको अब आप रिजॉल्व कर सकें। ये एक्लिप्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। और देखिए 6th हाउस से जो मून का एस्पेक्ट है ना, जो मून की जो छाया है, एक्लिप्स की जो छाया है, वो डायरेक्टली आपके 12वें घर के ऊपर पड़ेगी। तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे होंगे, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर होंगे ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पिलग्रिमेज भी ये दे सकता है आप लोगों को, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वाला गोचर आपको पिलग्रिमेज दे, क्योंकि 12वें घर की एक और सिग्निफिकेशन होती है जो थोड़ी नेगेटिव होती है, वो है हॉस्पिटल विजिट्स या हॉस्पिटल में एडमिट होना। तो अभी से अब आप एक पिलग्रिमेज को प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस एक्लिप्स के अराउंड आप एक पिलग्रिमेज प्लान करें या फिर उस सफ़र में निकल पड़े। एक्लिप्स की एनर्जी को आप अपनी तरफ मोड़ सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। सही इंटेंट के साथ अगर आप काम करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक्लिप्स आपको मदद करने जा रहा है।
और 6th हाउस देखिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है, बुरी आदतों का भी होता है, हमारे आलस का होता है, प्रमाद का होता है, या किसी प्रकार का हमें एडिक्शन हुआ है तो वो भी 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो उसके अराउंड ये एक्लिप्स आपको काफ़ी मदद करेगा अपने रूटीन को सेट करने के लिए, अपनी हैबिट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए। यह एक्लिप्स आपको सही डायरेक्शन दिखाने वाला है। आपको यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि वाद विवाद से बचेगा, अननेसेसरी चीज़ों में आपको रिएक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 6th हाउस में जब एक्लिप्स होता है ना तो आदमी को बहुत सेंसिटिव भी बना देता है, इमोशनल भी वो बना देता है, आप काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अभी खुद को शांत करने की जरूरत होगी और सेम टाइम आपको अननेसेसरी स्टेप्स भी नहीं लेने होंगे, यानी कि कुछ रिस्क लेने की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको प्रलोभन देता है कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर हमारे साथ यहाँ पे चलिए, आपके काम बन जाएंगे, आपको हम नए लोगों से मिलाएंगे, तो बिल्कुल उससे बचिएगा। अभी सारा फोकस आप खुद के ऊपर रखिएगा। अभी आपको कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना है या फिर बाहरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व हो। ये ट्रांजिट डिमांड कर रहा है कि आप खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के ऊपर वर्क करें। इन दी एंड क्या होना है, कैसे होना है, या आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे ये गोचर आपको प्रभावित करने जा रहा है, कैसे ये एक्लिप्स आपको प्रभावित करने जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं नई क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ ज्योतिष का। अगर आपको ज्योतिष सीखने तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों, तुला लगन के जातकों, ये जो चंद्र ग्रहण है आपके 5th हाउस के ऊपर होने जा रहा है। 5th हाउस हॉरोस्कोप का एक ऑस्पिशियस हाउस होता है, ये 9th से 9th होता है और 5th हाउस से हम आपके पास्ट लाइफ पुण्य को देखते हैं। यानी इस जन्म में आपने कितना लक अर्जित किया है ना, कितनी आपको डिवाइन इंटरवेंशन मिलनी है, कितनी आपको ऊपर पितृ कृपा होनी है, ये 5th हाउस ही कंट्रोल करता है। तो क्लियरली 5th हाउस के ऊपर ग्रहण का लगना बड़ा ही मेजर टाइम होता है। और देखिए जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है ना, कुंभ राशि, उसके जो रूलर है वो सैटर्न, वो अभी आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। और चंद्रमा जिनके ऊपर ग्रहण लगने जा रहा है वो आपके 10th हाउस के रूलर है, यानी आपके कर्मेश है, जहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए, इस ग्रहण में जुपिटर और सैटर्न भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सब कुछ आपके 5th हाउस के ऊपर हो रहा है। यानी ये ग्रहण आपके अंदर एक नई सोच समझ लाने वाला है, आपके अंदर जो टैलेंट छुपे हुए हैं उनको ट्रिगर भी करने वाला है। कुछ नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, कुछ नए कनेक्शन भी आपके यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो एस्पेक्ट आपके 11th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। चंद्रमा की जो छाया है वो 11वें घर के ऊपर पड़ रही है, जो नेटवर्किंग का ही होता है। तो क्लियरली ये जो ग्रहण है आपके जीवन में मेजर मेजर बदलाव लेके आएगा। आपकी क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है, हॉरोस्कोप का क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है इंटेंसिटी डिपेंड होगी, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव ही रहेंगे। आपने पीछे जो गोल बनाए थे उनको अब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या चीज़ें वर्क कर रही थी, क्या चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी, उनको अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए ये ग्रहण आपको ओवर इमोशनल बनाने वाला है, अटैचमेंट्स आपको देने वाला है, और अटैचमेंट ही दुख का सबसे बड़ा कारण होते हैं। तो अटैचमेंट्स के अराउंड थोड़ा बहुत केयरफुल आपको रहने की जरूरत होगी। और एक और डाउन साइड ये है कि इस ग्रहण के दौरान आपका कोई नेगेटिव फायदा भी उठा सकता है। देखिए ग्रहण के जो प्रभाव होते हैं ना 1 महीने 2 महीने और 3-3 महीने तक महसूस होते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है तो मैं किसी प्रकार का मिस्टेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या अटैचमेंट डेवलप कर सकती हूँ। आपको बहुत केयरफुल होना होगा किसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 5th हाउस इमोशंस का ही होता है। तो कुछ गलती यहाँ पे इमोशनल लेवल पे आप करने जा रहे हैं जिसका शायद आपको भुगतान देना होगा। मेरी तरफ से तो ये राय रहेगी कि इस ट्रांजिट के दौरान सारा समय आप अपने कैरियर के ऊपर दीजिए, अपने टैलेंट को शार्प करने के ऊपर दीजिए, नए प्लानिंग्स कीजिए। रिलेशनशिप और जो इमोशनल अटैचमेंट है उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। आपका सारा फोकस सारी एनर्जी अपने कैरियर और फाइनेंसेस के ऊपर ही होनी चाहिए। एक्लिप्स जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं, मॉडिफायर का काम करते हैं, एम्पलीफायर का भी काम करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि एक्लिप्स आपको 5th हाउस और 11th हाउस के अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें। पर्सनली अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये एक्लिप्स आपको प्रभावित करेगा तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक लगन के जातकों, चंद्रमा का ग्रहण होने जा रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस हॉरोस्कोप का एक मेजर हाउस होता है। यहाँ पे कोई भी कॉस्मिक इवेंट होता है ना तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस को देखता है। 10th हाउस कैरियर का होता है, स्टेटस का होता है, आइडेंटिटी का होता है। और जो चंद्रमा है ना, यानी जो मून है, आपके 9th हाउस को रूल करते हैं। यानी चंद्रमा आपके भाग्येश है, और जिस हाउस में ये हो रहा है 4th हाउस में, आपके चाइल्डहुड के पैटर्न्स का होता है, आपकी मदर का होता है, डोमेस्टिक पीस का भी होता है, आपके प्रॉपर्टी घर घोड़े गाड़ी का होता है। यानी ये एक्लिप्स आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। आप देखिए कौन कौन से हाउसेज यहाँ पे इन्वॉल्व है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए जिस राशि में ये एक्लिप्स हो रहा है ना उसके रूलर है सैटर्न, और सैटर्न अभी वक्री हो रखे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर। और चंद्रमा जिस राशि को रूल करते हैं वो है कर्क राशि, जिसके ऊपर जुपिटर अभी एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न भी इनडायरेक्टली इस ग्रहण के साथ एसोसिएट हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं। इन दोनों कॉस्मिक प्लेयर्स की, कॉस्मिक मेजर प्लेयर्स की एनर्जी इस एक्लिप्स में घुलने वाली है, मिलने वाली है। और 4th हाउस बिहेवियर चेंजेस के अराउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस होता है।
आपने बचपन से जो इम्पल्सेस अपने अंदर बनाई हैं, जो हैबिट्स बनाई हैं, जो हॉबीज़ आपने डेवलप की हैं, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। आइडेंटिटी के अराउंड मेजर हाउस होता है। जेनेटिक आपके अंदर जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं ना, फोर्थ हाउस से ही आते हैं। तो अब ये जो एक्लिप्स होगा ना, आपके बिहेवियर में चेंजेस लेके आएगा, पॉजिटिव ही होंगे वो चेंजेस। जो बातें आपको अब तक परेशान कर रही थी ना, जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ये एक्लिप्स उन बातों को आपके सामने लेके आने वाला है। एक सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आने वाला है। अवेयरनेस आपकी वो क्रिएट करने वाला है, और जहाँ पे अवेयरनेस होती है ना, वहीं पे सॉल्यूशन भी होता है। डोमेस्टिक पीस के अराउंड भी एक्लिप्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक्लिप्स काफ़ी सहायक है। लेकिन देखिए, फोर्थ हाउस का एक्लिप्स ना कई बार भ्रमित भी कर देता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आने लग जाते हैं। इस समय पर आपको अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होता है, या आपको गाइडेंस की भी बहुत अच्छी जरूरत होती है। देखिए, जुपिटर आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड है, लगन को देख रहे हैं, तो गाइडेंस तो नेचुरली आपको मिल रही है। तो इस एक्लिप्स के दौरान अगर आप कभी किसी जद्दोजहद में फंसते हैं या किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन होता है, तो नेचुरली आपको गाइडेंस मिलने वाली है। वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी इंसान के द्वारा, या फिर नेचर में ऐसे कुछ साइन और सिंबल्स आपको दिखने लगेंगे, जिसको ऑटोमेटिकली आप एक्सेप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस बनाने लगेंगे। इस एक्लिप्स के कारण अब आप प्रॉपर्टी के अराउंड भी एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। और देखिए, एक्लिप्स का जो असर होता है ना, वो 1 महीना, 2 महीना, 3-3 महीने तक एक्सपीरियंस होता है। और ऑलरेडी आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ तो बदलाव अंदर हो रहे हैं, कुछ नए नए प्लानिंग्स आप जो है करने जा रहे हैं। कहीं पे देखिए खर्चा आप करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मैटर के लिए ही होगा ये खर्चा, और सही पर्पस के लिए होने जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक्लिप्स आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक होने जा रहा है। आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये लेके आने वाला है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों, धनु लगन के जातकों, चंद्रमा का ये जो ग्रहण है ना, आपके 3rd हाउस के ऊपर होने जा रहा है। 3rd हाउस आपके करेज का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आपके यंगर सिबलिंग का भी होता है, और आपके एफर्ट्स का भी होता है। तो एक्लिप्स क्या है ना, इन हाउसेस के अराउंड नए नए डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। 3rd हाउस के ऊपर एक्लिप्स जनरली अच्छा ही माना जाता है, इवन दो ये अननेसेसरी ट्रैवल भी दे सकता है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी क्रिएट कर देता है। सीनियर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी ये क्रिएट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इसका, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है। देखिए, चंद्रमा ना आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो 8th हाउस के रूलर है। 8th हाउस से हम आपके इन लॉज के संबंध को भी देखते हैं, स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस की इनकम को भी देखते हैं। और इस हाउस में अभी आपके, यानी कि इस राशि में अभी आपके लग्नेश और राशि के लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। और एक और बात जरा ध्यान से आप सुनिएगा, जिस राशि में ये एक्लिप्स हो रहा है ना, ये ग्रहण हो रहा है, वो है कुंभ राशि। उसके रूलर सैटर्न आपके 4th हाउस के ऊपर रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी भी ना इस एक्लिप्स में कंबाइंड हो रखी है, और आप लोगों की अभी ढैया भी चल रही है, और सैटर्न डायरेक्टली आपके लगन को या आपके राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर इस एक्लिप्स का मेजर और डीप इंपैक्ट होने जा रहा है। पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखिए ये एक्लिप्स क्या करेगा ना, आपके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको और फास्ट कर देगा। जुपिटर जो आपके 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव इवेंट आपके लिए ला रहे हैं, उसमें अब आप स्पीड महसूस करेंगे। आपको दिखेगा कि पहले से चीज़ें बेहतर हो रही है, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो स्टैग्नेशन आपके मन के ऊपर लगी हुई थी, आपके बॉडी के ऊपर थी, वो भी अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं इस एक्लिप्स के अराउंड, जैसे कि अननेसेसरी ट्रैवल या ओवर एक्सपेंडिचर या सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन ओवरऑल इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव होने जा रहा है। बहुत अच्छा समय है रिव्यू करने का, ऑडिट करने के, कि कहाँ पे आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, कहाँ पे आपका खर्चा लग रहा है, कैसी आपकी फाइनेंसेस चल रहे हैं। इन सबको अब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, और बहुत नई नई फाइंडिंग्स आपको मिलने जा रही है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके फोकस के अराउंड और आपकी प्रोडक्टिविटी के अराउंड। 9th हाउस देखिए फादर का भी होता है, और एक्लिप्स की जो छाया है आपके 9th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो फादर की हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत होगी। 3rd हाउस का बिजनेस में बड़ा बड़ा मेजर रोल होता है। जो आप बोल्ड और करेजियस डिसीजन लेते हैं, वो 3rd हाउस से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो एक्लिप्स ना आपके करेज को बढ़ा देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर करेज की कमी है, या डिसीजन लेने के अराउंड कुछ मेंटल फॉग क्रिएट होता है, या आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो ये एक्लिप्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको एक्टिवली एफर्ट भी देने होंगे, इन चीज़ों को समझना भी होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जहाँ पे अवेयरनेस है वहीं पे सॉल्यूशन है। फाइनली देखिए ये एक्लिप्स कैसे आपको इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे इंपैक्ट करेगा, या आपके राशि के ऊपर या आपके लगन के ऊपर क्या प्लैनेट बैठे हैं, आपकी क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि, अगले लगन का हाल, जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों, ये एक्लिप्स होने जा रहा है आपके 2nd हाउस के ऊपर, जो फैमिली का होता है, स्पीच का होता है, फूड पैटर्न्स का होता है, और कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में मेजर रोल प्ले करता है। मंथली आपकी जो इनकम है, सेविंग है, वो भी 2nd हाउस से देखी जाती है। तो एक्लिप्स का वहाँ पे होना ऑब्वियस सी बात है, कुछ मेजर इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है। बहुत दुर्गामी परिणाम इसके होने जा रहे हैं। मून देखिए आपके 7th हाउस के रूलर है। मैरिज के जितने भी एस्पेक्ट है ना, वो देखिए चंद्रमा ही कंट्रोल करता है, और वहाँ पे अभी जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रखे हैं।
ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए इस बात को। जिस राशि में एक्लिप्स हो रहा है ना, उसको सैटर्न रूल करते हैं, जो आपके थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। तो सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी भी इस एक्लिप्स के साथ कंबाइंड हो रखी है, और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। देखिए, चंद्रमा की जो छाया है, एस्पेक्ट है, आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, स्पाउस की इनकम का होता है, इन लॉ से संबंध का होता है। जीवन में जो बदलाव होते हैं ना, वो 8th हाउस के थ्रू ही आते हैं। तो एक्लिप्स अब क्या करेगा, उस मॉडिफायर और उस कैटलिस्ट का काम करेगा, उस एम्पलीफायर का काम करेगा, जिसमें आपके पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। आप जिन हैबिट्स के अराउंड काम कर रहे थे, जिस माइंडसेट के अराउंड काम कर रहे थे, अब आप उसको अचीव कर पाएंगे, उस मेंटल स्टेट को रीच कर पाएंगे, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी आपको स्टेबल महसूस होने लगेंगी। पास में अगर आपने कोई ट्रॉमा झेला था रिलेशनशिप के कारण या फिर अपने सीनियर्स के कारण, उसको भी अब आप रिजॉल्व कर पाएंगे, उस सदमे से अब आप उबर पाएंगे। मून देखिए आपके लिए मारक प्लैनेट है, और सेकंड हाउस आपके लिए दूसरा मारक हाउस होता है। तो हेल्थ अराउंड थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक्लिप्स में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खा लें या कुछ ऐसा पी लें जिससे आपकी बॉडी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो। और हाँ, जो लोग एडिक्शन से अभी सफ़र कर रहे हैं, जिसको हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं, यहाँ पे अभी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक्लिप्स आपको वहाँ पे कुछ नई सोच और समझ देगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इवन दो आपको और प्रयास करने होंगे, और जब तक केतु आपके 8th हाउस को नहीं छोड़ता है, राहु आपके सेकंड हाउस को नहीं छोड़ता है दिसंबर के महीने तक, तब तक तो एडिक्शन से आपके स्ट्रगल रहेंगे। लेकिन फिर भी एक्लिप्स आपको काफ़ी मदद करने जा रहा है। सिमिलरली रिलेशनशिप के अराउंड भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इन लॉस के साथ आपके जो कन्फ्यूजन्स थे, उसमें भी कुछ ये हेल्प करेगा। उससे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको सडन गेन्स करा सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे ना प्रॉपर्टी के अराउंड, वो शायद रिजॉल्व हो जाए इस बार। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम उनको वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, वो जो क्रैक होते हैं ना, जो बोलते हैं जो दरार होती है परिवार के बीच में, वो देखने को मिले। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानियां भी बरतने की जरूरत होगी। डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे एक्लिप्स आपको प्रभावित करेगा, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, अगले लगन का हाल, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, ये एक्लिप्स तो देखिए आपके लगन के ऊपर हो रहा है। तो सभी राशियों में, सभी लगनों में आपके ऊपर इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट होगा। एक आप लोग हैं, एक कर्क राशि वाले हैं, और एक सिंह राशि वाले। इनके ऊपर ये ट्रांजिट, ये एक्लिप्स मेजर इंपैक्ट करने वाला है। तो देखिए, चंद्रमा आपके ना 6th हाउस को रूल करते हैं, जो ना कॉन्फ्लिक्ट का होता है, डेप्स का भी होता है, हेल्थ इश्यूज का भी होता है, एनिमीज का होता है, लीगल ट्रबल्स का होता है। तो 6th हाउस की जो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है ना, वो आपके लगन के ऊपर अब आएगी। तो थोड़ा सावधानी तो यहाँ पे बरतनी है। लेकिन देखिए, एक्लिप्स क्या करता है ना, पुराने पैटर्न्स को भी ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक्लिप्स जो है नई अवेयरनेस भी लेके आता है। एक्लिप्स आपको नई दिशा में लेके जाता है और नए पाथ पे भी लेके जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव है, रादर मैं ये बोलूँगा कि पास्ट में जो आपके इश्यूज क्रिएट हुए थे ना, उसके अराउंड आपका समाधान यहाँ पे निकल सकता है। कि चाहे कितनी भी आपकी लंबी लीगल लड़ाई चल रही हो या दुश्मनों के पीछे आप फंसे हो, ये एक्लिप्स आपको उन मैटर्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, डेप्स लेना चाहते हैं, तो उसके अराउंड अप्रूवल आप लोगों के लिए आ सकता है। अब देखिए, चंद्रमा की जो एनर्जी है, यानी जो एक्लिप्स की छाया है, डायरेक्टली 7th हाउस ऑफ मैरिज के ऊपर पड़ेगी, यानी स्पाउस के ऊपर इसका काफ़ी इंपैक्ट होगा। तो स्पाउस की हेल्प पर थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड में देखें, तो आपको अपने स्पाउस में कुछ नए बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे, जो आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे साबित होंगे, और स्पाउस के इंडिविजुअल ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हेल्थ के अराउंड अब आप काफ़ी कॉन्शियस होने जा रहे हैं, नए रूटीन डेवलप करने वाले, नए पैटर्न्स आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पहले से ज़्यादा ना आप हार्ड टास्क मास्टर हो जाएंगे। तो बच्चे के अराउंड में भी ऐसा हो कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। मैं ये एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा आपको लीनियंट होने की जरूरत पड़ेगी। खुद के ऊपर इतना हार्ड होने की इतनी जरूरत नहीं है। ये समय जो है निकल जाएगा। ये जो हैवीनेस आप महसूस करने वाले हैं, ये भी निकल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, रेमेडीज कीजिए। फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो इम्पैक्ट है, आपके राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर मैटर करेगा। क्या दशा चल रही है, क्या आपकी अंतर्दशा चल रही है, उसके ऊपर फाइनल इम्पैक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा एक्लिप्स का प्रभाव आप लोगों के ऊपर, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगली राशि का हाल, अगले लगन का हाल, जो कि है मीन राशि, मीन लगन। तो मीन राशि वालों, मीन लगन वालों, यह एक्लिप्स आपके 12वें घर के ऊपर होने जा रहा है। मेरा लगन भी मीन है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था। लास्ट टाइम जब ये हुआ था ना मेरे 12वें घर में, मैंने फर्स्ट टाइम अब्रॉड में कदम रखा था, पहला शिप अपना ज्वाइन किया था, समुद्री यात्रा करी थी। और मेरी जो इमेजिनेशंस थी, मेरी जो सोच और समझ थी, उसको पंख लगे थे। और देखिए, जो ये 12वां घर होता है ना, एक्सपेंडिचर का भी होता है। 12वां घर आपके माइंडसेट का भी होता है, मेडिटेटिव स्टेट का भी होता है। तो डेफिनेटली अब उम्र के हिसाब से मेरे लिए भी पैटर्न चेंज होंगे, और आपके ऊपर भी देखिए इसका अलग तरीके से प्रभाव होने जा रहा है। आज से 19 साल पहले ये एक्लिप्स ने जैसे आपको प्रभाव किया था, जरूरी नहीं कि सिमिलर वे में ये आपको फिर से वैसा ही इंपैक्ट क्रिएट करे। लेकिन 12वें घर की जो एनर्जी है ना, 12वें घर की सिग्निफिकेशंस तो एक्टिव होने जा रही है। खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, पिलग्रिमेज यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, 12वें घर में पिलग्रिमेज भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 12वें घर की पॉजिटिव सिग्निफिकेशन आपकी लाइफ के ऊपर आए।
तो अभी से आप प्लान करना शुरू कर दीजिए कि मुझे पिलग्रिमेज में जाना है, किसी एक एनर्जी सेंटर को विजिट करना है, किसी शक्तिपीठ को जो है दर्शन करने हैं, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि इसकी जो सिग्निफिकेशंस है वो पॉजिटिव साइड में जाएं। अपने एफर्ट्स को मॉनिटर कीजिए, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने जो दिमाग में ख्याल आते हैं ना उसको भी जो है सही तरीके से डायरेक्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन आप कीजिएगा। यह एक्लिप्स नए इंसाइट आपके अंदर ला सकता है। अपनी हैबिट्स के अराउंड जो आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, नया माइंडसेट जो आप लाना चाह रहे थे, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। दूरगामी इसके परिणाम होने जा रहे हैं, तो आपको इसकी सिग्निफिकेशंस को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ना, ये प्रॉफिट और लॉस के बियॉन्ड है। ये ट्रांजिट जो है ना फाउंडेशन क्रिएट करता है। ये ट्रांजिट जो है पर्सनालिटी बनाता है, कैरेक्टर डेवलप करता है। और इस प्रकार का जो ये एक्लिप्स है, जो ये ट्रांजिट है, काफ़ी प्रभावशाली होता है हमें उन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ डेवलप करती हैं। अगर आप इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप एक फोरसाइट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके अराउंड ये एक्लिप्स आपको काफ़ी मदद करने जा रहा है। तो अभी से शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बड़ी आसानी से आपको वो बातें, वो राज, वो सीक्रेट्स पता चलेंगे जो वर्षों के अभ्यास के बाद ही पता चलते हैं। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्लिप्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, एम्पलीफायर का भी काम करते हैं, और रिजल्ट्स में बहुत तेज़ी से वो बदलाव भी लेके आते हैं। प्रोसेस को वो स्पीड अप कर देते हैं। ओवरऑल इस एक्लिप्स को बहुत अच्छे से समझिए, इसके सिग्निफिकेशंस को जरा और गहराई में जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें या मैरिज की बात करें, तो देखिए पार्टनर के साथ अब आप एक डिस्टेंस महसूस करने जा रहे हैं। ये डिस्टेंस फिजिकल भी हो सकता है या फिर वो मेंटल भी हो सकता है। देखिए, ये ऐसा समय है जिसमें आपको खुद को जो है ना एक्सप्लोर करना होगा, खुद के लिए आपको समय निकालना होगा। आइसोलेशन में भी आपको यहाँ पे देखिए जाने की जरूरत है, पॉजिटिव आइसोलेशन आई मीन। तो अपना एक स्पेस बनाइए, अपने रूम में एक जगह बनाइए, एक रूटीन सेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, हॉबीज डेवलप कीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाइए। अगर आप ये सब एक्टिविटीज करते हैं और खुद में रम जाते हैं, तो ये एक्लिप्स आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। और देखिए, एक्लिप्स के प्रभाव ना 1 महीने, 2 महीने और 3-3 महीने तक भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अभी से आपको एक्शंस लेने होंगे, इन बातों को समझना होगा, तभी आपके ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप गहराई में जानना चाहते हैं कैसे एक्लिप्स आपको इंपैक्ट करेगा, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए, जो चंद्रमा है ना, आपके 5th हाउस को रूल करता है। 5th हाउस इमोशन का होता है, लव अफेयर का होता है। सेम टाइम 5th हाउस से हम आपके डाइजेशन को भी देखते हैं, और 5th हाउस से हम आपके टैलेंट्स को भी देखते हैं। और 5th हाउस में अभी आपके जुपिटर भी एक्सॉल्टेड चल रहे हैं, जो आपके राशि के लॉर्ड है और लगन के लॉर्ड है। और जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, 12वें घर में जो कुंभ राशि उदय होती है ना, उसके जो रूलर सैटर्न है वो आपके लगन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न की जो एनर्जी है ना, इस एक्लिप्स के साथ कंबाइंड हो रही है और आपके लगन और राशि के लॉर्ड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है। तो शायद आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एक्लिप्स ये होने जा रहा है। जो भी होगा बड़ा ही मेजर होगा और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। कैलकुलेशंस तो ये कह रही है कि सब कुछ पॉजिटिव ही रहने वाला है। दूरगामी इसके परिणाम होंगे और प्रॉफिट लॉस के बियॉन्ड होंगे। और ये उन लोगों को काफ़ी फेवर करने वाला है जो कुछ समय से अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर रहे थे, जिनका एक रूटीन सेट हो रखा था। उन लोगों को तो ये देखिए ट्रांजिट काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम इसके मटेरियल रिजल्ट्स की बात ही करना चाहते हैं, तो देखिए 5th हाउस जो लव अफेयर का होता है ना, वो ऐसी इंडिकेशन दिखा रहा है कि इस एक्लिप्स के कारण अब आप किसी से मिलने जा रहे हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपकी अपने पार्टनर के साथ होने जा रही है। ब्लाइंड डेट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है या मार्स की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा। आप किसी से मिलने निकल जाएंगे इस एक्लिप्स के प्रभाव के कारण। 5th हाउस आपके बच्चों का भी होता है, आपके चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स का भी होता है। तो इस एक्लिप्स में आपको दिखेगा आपके बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रखे हैं और नए नए सवाल भी कर रहे हैं। आपसे उनका संबंध बड़े ही आत्मा के लेवल पे डेवलप होने जा रहा है। काफ़ी सौम्य स्वभाव अब आप अपने बच्चों के लिए रखने वाले एक स्पेशल कनेक्शन अब आप डेवलप करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट ही होने जा रहा है आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों की लगन के लिए। गहराई में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे एक्लिप्स का प्रभाव सभी राशियों को, सभी लग्नों को इम्पैक्ट करने जा रहा है। इस बार का एक्लिप्स काफ़ी खास है, जैसा कि मैंने आपको इंडिकेशन दे दी है कि इस एक्लिप्स में सैटर्न और जुपिटर की एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है, मर्ज हो रही है। तो इस एक्लिप्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस, अपने कैरियर को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो इस एक्लिप्स को समझिए और इसकी एनर्जी से खुद को गाइड करने की कोशिश कीजिएगा, खुद को अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन लोगों के लिए राहु और केतु का रिटर्न चल रहा है, तो देखिए आप लोगों के लिए एक्लिप्स सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही इंपैक्ट होने जा रहे हैं इस चंद्रमा के ग्रहण के, इस लूनर एक्लिप्स के। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा ये एनालिसिस। बहुत जल्दी ही सितंबर के महीने की प्रेडिक्शंस अपलोड होने जा रही है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्यूचर में बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आने जा रहे हैं। और मैं ज्योतिष क्लासेस का एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ सितंबर के महीने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।